चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंबाला में मंत्री विज के घर पहुंचे सीएम सैनी। अंबाला कैंट स्थित मंत्री अनिल विज के आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई और सीएम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कुछ दिन पहले बाथरूम में फिसलने से विज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्लास्टर कर 1 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी है। विधानसभा सत्र में भी वे शामिल नहीं हो सके और स्पीकर को पत्र भेजकर सूचना दी थी। हाल ही में उनका गाना गुनगुनाते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हांसी में डीटीपी ने अवैध कॉलोनी की ध्वस्त। हांसी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। ढाणी राजू रोड पर करीब 5 एकड़ में विकसित की जा रही कॉलोनी को डीटीपी विभाग ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट सत्यवान की निगरानी में हुई, जबकि डीटीपी अधिकारी दिनेश कुमार और क्षेत्रीय अधिकारी सपना भी मौजूद रहे। टीम ने अवैध रूप से बनाई गई कच्ची सड़कों और प्लॉटिंग नेटवर्क को तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी बिना वैध स्वीकृति के विकसित की जा रही थी, जो शहरी नियोजन नियमों का उल्लंघन है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। रेवाड़ी में किसानों ने मोदी ट्रंप का पुतला फूंका। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। अग्रसेन चौक पर नारेबाजी करते हुए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि टैरिफ में कमी से सस्ते विदेशी कृषि उत्पाद बाजार में आएंगे, जिससे देसी फसलों, डेयरी और पोल्ट्री व्यवसाय पर असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समझौता वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम की चर्चा पर हंगामा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए आरोप लगाए, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सदन में नारेबाजी और शोरगुल के बीच स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जवाब सुनने के बजाय सदन छोड़ देता है। कुछ समय बाद कांग्रेस विधायक दोबारा सदन में लौट आए और कार्यवाही आगे बढ़ी। 50 लाख फिरौती मांगने वाले बदमाश का एनकाउंटर। हांसी में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी अनुराग को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार उसे हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक जवान से पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर छोटू मिष्ठान भंडार से पर्ची फेंककर फिरौती मांगने का आरोप है। पुलिस ने मामले में उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है। मासूम शर्मा स्टेज विवाद में कलाकारों की एंट्री। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और जींद मुआना के पूर्व सरपंच के बीच स्टेज विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। बहनोई धर्मू के बयान पर पूर्व सरपंच ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी से अभद्रता नहीं की और सम्मान पूर्वक मंच पर मौजूद थे। इसी बीच कलाकार देव कुमार देवा ने सार्वजनिक कार्यक्रम में साथी कलाकार की ओर से माफी मांगते हुए मामला शांत करने की अपील की। गोहाना के शामड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में कई कलाकार मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर विवाद से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं और समर्थकों के बीच बहस जारी है। सोनीपत में सप्लीमेंट शोरूम पर फायरिंग। सोनीपत के बहालगढ़ चौक स्थित पहल न्यूट्रिशन शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से शोरूम का शीशा टूट गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। 2 महीने पहले शोरूम मालिक से कथित रूप से गैंगस्टर के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी द्वारा फायरिंग का प्रयास दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घरौंडा मंडी में सरसों एमएसपी से 800 रुपए कम बिकी। घरौंडा की नई अनाज मंडी में सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिल रहे हैं। एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय है, जबकि बाजार में 5,500 से 5,600 रुपए मिल रहे हैं। सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण निजी व्यापारी ही फसल खरीद रहे हैं। मार्केट कमेटी के अनुसार इस बार 26 फरवरी तक 2,870 क्विंटल सरसों पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्ष से कहीं अधिक है। किसानों ने जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। नूंह में HKRN वॉल्वो ट्रक ड्राइवर भर्ती पर विवाद। नूंह में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से वॉल्वो ट्रक ड्राइवर भर्ती को लेकर युवाओं ने भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 26 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए संदेश मिलने के बाद भी उन्हें बिना कारण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पथरेडी स्थित कार्यालय पहुंचे थे और रजिस्टर में एंट्री भी हुई थी। युवाओं ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। चंडीगढ़ के नए DIG होंगे राजीव रंजन।
चंडीगढ़ में डीआईजी के पद पर एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस राजीव रंजन सिंह की नियुक्ति की गई है। वह फिलहाल दिल्ली पुलिस में एडिशनल सीपी के पद पर तैनात थे। उनका तबादला आदेश जारी होने के बाद वे जल्द ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। चंडीगढ़ में डीआईजी का पद कुछ समय से खाली चल रहा था। इससे पहले यह जिम्मेदारी 2004 बैच के आईपीएस राजकुमार के पास थी, जिनका ट्रांसफर हो गया था। प्रशासनिक दक्षता और ऑपरेशनल अनुभव के कारण राजीव रंजन को नेतृत्व टीम का भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे पर पिकअप ट्रैक्टर की टक्कर। फतेहाबाद जिले के गांव धांगड़ के पास नेशनल हाईवे पर पिकअप और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा शनिवार सुबह हुआ, जिसमें पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप चालक यूनिस, जो मानसा का निवासी है, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी टांग टूट गई। उसे पहले फतेहाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार हादसे का कारण ड्राइवर को आई नींद की झपकी माना जा रहा है। सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा 590 करोड़ फ्रॉड केस में ईडी की एंट्री। हरियाणा में सरकारी विभागों से जुड़े 590 करोड़ के कथित फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एंट्री कर ली है। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी ने जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखकर संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ईडी ने समानांतर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी रिभव आर्शी से उसके वकील ने मुलाकात की, हालांकि पूछताछ सीमित रही। रिमांड अवधि खत्म होते ही ईडी आरोपियों को हिरासत में ले सकती है। जींद में डेयरी पर सीएम फ्लाइंग की रेड। जींद जिले के नरवाना में ढाकल रोड स्थित एक डेयरी पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। शिकायत मिली थी कि दूध और घी में मिलावट की जा रही है। टीम ने करीब 900 लीटर दूध की जांच की और सैंपल लेकर लैब भेज दिए। कार्रवाई में फूड सेफ्टी ऑफिसर योगेश काद्यान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिकॉर्ड की भी जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। रोहतक विधायक ने विधानसभा में उठाया अंडरपास का मुद्दा। रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा ने विधानसभा में कच्चा बेरी रोड रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरपास का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत है, रेलवे से अनुमति मिली या नहीं, कितनी राशि मंजूर हुई और कार्य कब शुरू होगा। विधायक ने कहा कि अंडरपास न होने से स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने रणबीर गंगवा से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात कर कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की। रोहतक में हत्या आरोपी दोस्त अरेस्ट। रोहतक के सांपला ब्लॉक में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। मृतक दीपू, जो उत्तर प्रदेश का निवासी था, अपने दोस्त सिकंदर के साथ किराए पर रहता था। 24 फरवरी को दोनों के बीच शराब पीते समय विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में सिकंदर ने पास रखा गैस सिलेंडर सिर पर मार दिया, जिससे दीपू की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया और मामले की आगे की जांच जारी है।